देखिए, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि 5th शेड्यूल में ST SC OBC कोई नहीं है। यहाँ है तो सिर्फ आदिवासी है। 1951 में के बाद जब संविधान बना 50 में, उसके बाद सरकार और नौकरशाह, एक समझ के चलिए नौकरशाह लोग, इन्होंने ST SC OBC जनरल 4 कैटेगरी में हम लोग को बांटा। जो अवैध है उनको, उनके बांटने से हम नहीं बढ़ सकते हैं। ये ठीक है, ये आप जो संवैधानिक प्रावधान बता रहे हैं उस बात से हम एग्री करते हैं। मेरा ये कहना समझना है कि ये जो आंदोलन चल रहा है, यहाँ के आदिवासी और मूलवासी बच्चे ही चला रहे हैं और उनकी डिमांड यही है कि जो भी यहाँ पर रिसोर्सेज हैं, संसाधन है, उनका पहला अधिकार जो है यहाँ के आदिवासियों मूलवासियों का है। आप लोगों का क्या मंतव्य है इस पर? देखिए, उनका सोच के आधार पे वो लोग इस मांग को रखे हैं, वो सही है उस क्षेत्र के लिए अभी के हिसाब से जी। लेकिन 5वीं अनुसूची क्षेत्र जो होता है, इसका विस्तारीकरण हो सकता है। झारखंड जो बना, अलग मिला, ये 5वीं अनुसूची के नाम पे बना। मतलब इस पूरे क्षेत्र 5वीं अनुसूची का था, या हो सकता है। इस 5वीं अनुसूची को राष्ट्रपति भी कम नहीं कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं लेकिन कम नहीं कर सकते। और 5वीं अनुसूची के अनुसार यहाँ सिर्फ एक ही जात है, आदिवासी, जो आदिकाल से रहता आया है। वही आदिवासी और मूलवासी समाज ये कह रहा है कि जो खतियान का आधार होना चाहिए स्थानीयता को परिभाषित करने के लिए, मेरी बात, उससे नियोजन मिलेगा, रोजगार मिलेगा, उनका भविष्य मुस्तकबिल सुधरेगा। तो आप लोग इससे इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं, देखिए, ये तो कतई आप वहाँ पर भाषा में आप सुधार लो या 1932 का लागू कर लो, उससे झारखंड को कुछ होना नहीं है। चूंकि यहाँ विधायक सांसद नहीं चलाते हैं झारखंड को, यहाँ नौकरशाह चलाते हैं। बात समझ रहे हैं? तो हम लोग झूठ मूठ का छोटी छोटी आंदोलन में उलझे पड़े हैं। आपको सीधा 5वीं अनुसूची और ग्राम सभा पे जाना होगा। रूढ़ी पर था ग्राम सभा, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं झारखंड को बचाने के लिए। ये जो तमाम जो आंदोलन चल रहे हैं, सैकड़ों हजारों की संख्या में जो बच्चे उतरे हुए सड़कों पर, ये आंदोलन बेमानी है एकदम। सबको सबसे पहले संविधान पढ़ना होगा, खास करके 5वीं अनुसूची पढ़ना होगा, ग्राम सभा पढ़ना होगा, उसके बाद आप आंदोलन करिए तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। मगर ये तो बात सही है ना कि जिनके नाम पर झारखंड बना, जिनके लिए झारखंड बना, जो आदिवासी मूलवासी बच्चे हैं, उनका अधिकार पहला है। तो ये अगर डिमांड करते हैं सड़क पर उतर करके लोकतांत्रिक तरीके से, इसमें गलत कहाँ है? एक बात बताइए आप, मोदी जी क्या बोले थे प्रधानमंत्री बनने से पहले? अच्छा दिन आएगा, काला धन लाऊंगा, 15-15 लाख रुपया दूंगा, हर एक साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा। आपका महागठबंधन सरकार क्या बोली थी? 1932 को लागू करूंगा, 5 लाख महीना सालाना रोजगार दूंगा, और है सो कि बेरोजगारी भत्ता भी दूंगा। इनका कथनी और करनी में अंतर है ना। किसी भी सरकार, मैं किसी सरकार के स्पेशली बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों की बात कर रहा हूँ। तो जब दोनों सरकार, और इससे पहले राज्य में भी आपको बीजेपी की सरकार थी, केंद्र में भी थी, तो इन्होंने पहले कहते थे कि भाई डबल इंजन की सरकार बनाओ तो कुछ होगा। जब सरकार बना दिए हम लोग तो हाथी उड़ा दिए ये लोग। अब हाथी उड़ा, कहाँ बैठा, मरा जिंदा है, कुछ तो दिखना चाहिए। ये बताइए ना, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनके लिए आप लोगों का क्या मैसेज? उनके लिए मेरा मैसेज है, जितने भी हमारे बेरोजगार साथी हैं, चाहे वो लोग भाषा की आंदोलन कर रहे हों, चाहे वो लोग खतियान का कर रहे हों, चाहे वो लोग अनुबंध कर्मी नौकरी कराने के, गवर्नमेंट हमारा जॉब हो इसके लिए कर रहा हूँ, सारा आंदोलन को करने से पहले आप संविधान 5वीं अनुसूची पढ़ो, और 5वीं अनुसूची पढ़ने के बाद अपना इतिहास पढ़ो कि आप कहाँ से हो, किस जगह से हो, कहाँ तक जाओगे, आपकी जमीन, आपकी संस्कृति कैसे बचेगी, और इसको बर्बाद करने वाले कौन लोग हैं। जब ये सब समझ जाएंगे आप, संविधान पढ़ लेंगे, समाधान अपने आप निकलेगा। चूंकि समस्या खराब हुआ है भारत की राजधानी से, वहां से समस्या आई है, कोरोना जैसे आई गांव तक चली गई, उसी टाइप का ये 70-72 साल का वायरस है, जो रेडियस है, जो दिखता नहीं है, जो दिख नहीं रहा है आपको। आप दोषी मान रहे हो अपने विधायक को, आप दोषी मान रहे हो अपने मुखिया को, अपने सांसद को, बात समझ रहे हैं, लेकिन दोषी वो लोग नहीं है। दोषी कौन लोग हैं? जो संविधान का खुला उल्लंघन करने वाले लोग हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि आंदोलन चलाने वाले लोग पहले अपने जमीन को समझे, अपने आप को समझे, संविधान को पढ़ें, यहाँ की लोक संस्कृति को पढ़ें, उसके बाद आंदोलन में कूदें। मगर जो आंदोलन में कूद चुके हैं, हाँ, आप बताना चाह रहे हैं। देखिए, आपने भाषा शब्द का बात रखा, तो यहाँ पर आदिवासियों को 5वीं अनुसूची को यहाँ की भाषा, संस्कृति, खान पान, रीति रिवाज, सारे चीज को देखते हुए यहाँ पर एक अलग व्यवस्था बनाया हुआ है, जो भारतीय संविधान में 5वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। इसीलिए भाषा से संबंधित अगर बात रख रहा है यहाँ पर तो जायज है, क्योंकि यहाँ की भाषा संस्कृति सुरक्षित रहेगी तभी हम आदिवासियों की सुरक्षा बनी रहेगी। कहीं न कहीं नियोजन से भी जुड़ा हुआ। हाँ,
अगर आप यहाँ पर भाषा संस्कृति से अगर परे कर दिया जाता है, उससे आपको विलुप्त कर दिया जाता है, तो हमारा संस्कृति छीन हो जाती है, हमारा भाषा छीन हो जाती है। और इस चीज को बनाए रखने के लिए तो एक माध्यम, एक जगह तो होनी चाहिए। तो आपने सुना, ये थे टाना भगत, जो अपनी मांगों को लेकर पंचायत चुनाव के साथ ही जो झारखंड में भाषा और खतियान को लेकर जो आंदोलन चल रहा है उस पर भी अपनी रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि जो भी आंदोलनकारी सड़कों पर हैं, सड़कों की खाक छान रहे हैं, उनको सबसे पहले भारत का संविधान, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए कि 5th शेड्यूल एरिया में क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं। 5th शेड्यूल एरिया अगर सुरक्षित रहेगा तो उनके तमाम हक और अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शाहनवाज।